एक लड़की को दिखाने से जिसका नाम मिशेल था। उसकी उम्र 21 साल है और वो अपने मॉम के साथ रहती है। अब उसकी उम्र वैसे तो पढ़ाई करने, अपना करियर बनाने की थी, पर छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई और बस 18 साल की उम्र में ही वो माँ बन गई थी। उसके बेटे की उम्र बस 3 साल थी। जाहिर है माँ होने की वजह से वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, पर क्योंकि उनके माली हालात ठीक नहीं थे तो हर रोज किसी न किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। पर उस बेचारी को किसी कपड़े धोने की दुकान पर भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास खास कोई पढ़ाई ही नहीं है। यहाँ तक कि उसने अपना स्कूल भी मुकम्मल नहीं किया। अब इसी तरह एक दिन थक हार कर जब वो घर वापस आई तो देखती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, बल्कि एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है जो नशे में धुत है। मगर जब वो इसके पास आकर बैठी तो आदमी मिशेल को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर उसका बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे आगे आया, आदमी बच्चे को धक्का दे देता है, जिससे वो दूर जाके गिरा। बच्चे के सर पर चोट लग जाती है। ये देखकर मिशेल काफी घबरा गई। अपने बेटे को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। बच्चे का जख्म देखकर डॉक्टर को मिशेल पर शक हुआ। ये शायद अपने बच्चे पर जुल्म करती है या उसका ध्यान नहीं रखती, इसलिए फौरन डॉक्टर सोशल वर्कर से राब्ता करती है और बच्चे को उन्होंने खुद रख लिया था ताकि वो सच जानकर ही बच्चे को मिशेल के हवाले कर सके। अब सोशल वर्कर आकर मिशेल से कई सारे सवाल जवाब करती है, जिसके बाद मिशेल उसे काफी कहती है, मिन्नत भी करती है कि प्लीज मेरा बेटा मुझे दे दो। पर सोशल वर्कर ये कहकर मना कर देती है कि अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई जॉब है, तुम्हारी माली हालात ठीक नहीं, और तो और अपने बेटे की हिफाजत भी नहीं की तुमने। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कोर्ट जाना होगा। अब कुछ दिन के बाद मिशेल को हम उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। इनकी बातों से पता चला कि अगले हफ्ते कोर्ट में पेशी है। मिशेल को उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, और अब वो दिन आ ही गया जब इन्हें कोर्ट जाना था। अब घर से तो बाहर आ गई थी, पर उसे उस जगह का पता नहीं था जहाँ उसे जाना था। वो कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद एक दुकान पर जाकर पूछताछ करने लगती है। इसी दुकान पर मिशेल की मुलाकात एरियल नाम के एक आदमी से होती है, जो मिशेल को लिफ्ट देने का कहता है। अब एरियल पर वो यकीन कर सकती थी, इसलिए मान गई, क्योंकि मिशेल उसे जानती थी। ये उसकी दोस्त का डैड था, और तो और उसके पास इंतजार करने का टाइम भी नहीं था, इसलिए ये दोनों एरियल की ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एरियल मिशेल को कहता है कि मेरे पास कुछ डॉग्स हैं, तो क्यों ना तुम अपने बेटे के लिए एक डॉग ले लो। पर इसके लिए मिशेल राजी नहीं होती, क्योंकि उसे देर हो रही थी, लेकिन वो ये भी सोचती है कि मेरे बेटे को डॉग्स बहुत पसंद है, वो खुश हो जाएगा, इसीलिए वो राजी हो जाती है। ये दोनों जब एरियल के घर के बाहर पहुँची तो वहाँ एक डॉगी थी, जिसे देखकर मिशेल को शक नहीं हुआ। पर जब भी दोनों अंदर आई तो मिशेल सारी बात समझ जाती है कि वो मुझे यहाँ क्यों लाया है, गलत इरादे से, क्योंकि अंदर आते ही फौरन उसने दरवाजा बंद कर लिया था। पर अब जब मिशेल को एहसास हुआ तो काफी देर हो गई थी। वो उसे पकड़कर पहले हाथ पांव बांधता है, फिर उसके मुंह पर भी टेप लगा देता है, फिर उसके पूरे जिस्म को तारों से जकड़कर छत के साथ लटका देता है। अब इस तरह बेदर्दी से बांधने से मिशेल को काफी दर्द हो रही थी, पर इस वक्त भी इन हालात में भी वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी कि आज अगर मैं कोर्ट ना जा पाई तो मेरा बेटा फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए एरियल से भी काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मगर वो उसकी एक ना सुनकर उसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब सुबह से शाम हो गई थी, पर वो लौटकर नहीं आया था। उधर मिशेल के कोर्ट में ना आने की वजह से सबको ये लगने लगता है जैसे वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गई है, जानबूझकर कोर्ट नहीं आई। यहाँ तक कि उसकी मॉम को भी यही लगता है कि एक बार पहले भी मिशेल ने लापरवाही करके अपने बेटे को चोट लगवा दी, और अब फिर से वो इस जिम्मेदारी से जान छुड़वाना चाहती है, क्योंकि उसके ताल्लुकात अपनी मॉम के साथ भी ठीक नहीं थे। इसलिए रात तक भी जब वो घर वापस नहीं आई तो किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। उधर 2 दिन तक ऐसे छत से लटकने के बाद आखिर एरियल आकर उसे नीचे उतारता है। 2 दिन से उस बेचारी ने कुछ नहीं खाया था, उसकी हालत काफी खराब थी, मगर इस हालत में भी वो इंसान की शक्ल में जानवर एरियल उसके साथ गलत कर देता है। फिर सीढ़ियों के रास्ते घसीटकर उसे बेसमेंट में लेकर गया, एक बार फिर गलत करने लगता है, जिसके बाद वही एक खंबे से बांध देता है। अब ठीक इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एरियल ने जाकर चेक किया तो वो एरियल की माँ थी, जो उसके लिए खाना लेकर आई थी। अब जब एरियल अपनी माँ से बातें करके उसे भेजने में लगा हुआ था तो तभी मिशेल खुद को आजाद कर लेती है, मगर वो यहाँ से भाग नहीं पाती, क्योंकि तभी सामने से एरियल आ गया, जो उसे गन से डरा देता है। फिर वो उसे कहने लगा कि मेरी फैमिली मुझे छोड़ के जा चुकी है, तो अब मिशेल तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम्हारे साथ मेरा जो दिल चाहे मैं कर सकता हूँ। उसे और मारता है, जिससे बेचारी को बहुत दर्द होती है। और अब धीरे धीरे कुछ साल गुजर जाते हैं।
क्रिसमस का वक्त था। मिशेल की हालत भी अब और ज्यादा खराब थी क्योंकि इतनी सर्दी में भी एरियल उसे पूरे कपड़े पहनाकर नहीं रखता था। उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता, यानी मिशेल को उसने जंजीर से बांधा हुआ था। जब उसका दिल करता वो उसके साथ गलत करता और फिर उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता था। अब जिस कमरे में मिशेल को उसने रखा था, यहाँ एक टीवी तो था पर यहाँ की हर एक खिड़की और दरवाजा लॉक था। अब ये बात एरियल काफी अच्छे से जानता था कि मिशेल को कोई नहीं ढूंढ रहा, वो यहाँ मर भी क्यों न जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी उसने हर दरवाजे और खिड़की पर अलार्म लगा के रखा हुआ था। एक दिन मिशेल को मौका मिलता है। एरियल की बेटी यानी मिशेल की दोस्त घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आती है। मिशेल को जब पता चला तो वो अपनी जंजीर को बेड पर मार मार कर शोर मचाती है ताकि वो लोग सुने और उन्हें उसके यहाँ होने का पता चल जाए। लेकिन चालाक एरियल तेज आवाज में म्यूजिक लगा देता है, इसलिए कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब कई दिन और ऐसे ही करते करते गुजर गए। मार खाते खाते, जुल्म सहते सहते तन तो वो आ ही गई थी, पर अब लग रहा था कि मिशेल इस तकलीफदी जिंदगी की आदी हो चुकी है। लेकिन उसने हिम्मत कभी नहीं हारी थी। अब एक दिन एरियल उसे एक डॉगी लाकर देता है जिससे मिशेल काफी खेलती है, पर जब वो डॉगी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो एरियल एक बार फिर उसे पकड़ लेता है। मिशेल को सजा देने के लिए वो डॉगी को उसकी आंखों के सामने ही मार देता है। वो फिर उसे धमकाता है कि अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अगली बार डॉगी की जगह तुम होगी, तुम्हारा भी यही हशर होगा। अब एरियल इस गंदे खेल को गेम की तरह ही एंजॉय कर रहा था। वो इस कदर दरिंदा बन चुका था कि इस चीज की उसे आदत हो गई थी। इसीलिए वो फिर एक लड़की को अगवा करके लाता है। इस लड़की का नाम अमेंडा होता है। इसकी उम्र 17 साल थी और अब वो इन दोनों को जंजीर से बांधकर अलग अलग कमरे में रखता है। पर अक्सर जब दोनों को आजाद किया जाता तो मिशेल अमेंडा के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन ये तो बस हमेशा रोती ही रहती है। अब मिशेल टीवी पर देखती है कि पुलिस अमेंडा को ढूंढ रही है, साथ ही उसकी फैमिली, उसकी दोस्त, हर कोई अपील कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उसके लिए रेलिस निकाली जा रही थी, साथ ही मोमबत्तियां जलाकर दुआ भी की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। अब ये देखकर मिशेल सोचती है कि मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। अब उसे अमेंडा के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इस खबर से उसे दुख भी पहुंचा था। और अब ऐसे कई दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन मिशेल को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और जब ये बात एरियल को पता चली तो वो उसके पेट पर भारी डंबल से हमला करता है ताकि उसका बच्चा ना रहे। इस चीज से मिशेल को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, पर एरियल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब जैसे मिशेल की हालत ठीक हुई, एरियल उसे काम पर लगा देता है। क्योंकि वो एक कारपेंटर था तो मजबूरन मिशेल को उसकी मदद करनी पड़ती थी। अब ऐसे एक दिन जब वो बाहर काम कर रही थी तो वो अपने पड़ोसी आदमी को देखकर मदद मांगने लगती है, पर वो काफी बुरा आदमी था, इसलिए कुछ समझ ही नहीं पाता। अब दिन ब दिन मिशेल की हालत और खराब होने लगती है। खाना तो उस बेचारी को कभी कभी ही मिलता, लेकिन मार उसे हर रोज खानी पड़ती थी। सबसे बड़ी बात कि उसे गॉड पर यकीन था कि चाहे देर से ही सही मैं यहाँ से जरूर निकलूंगी। कुछ दिन के बाद मिशेल जब टीवी पर खबरें देख रही थी तो उसे एक और लड़की के गायब होने का पता चलता है। इस लड़की का नाम जीना था, जो सिर्फ 14 साल की थी। ये देखकर मिशेल बस यही सोचती है कि इस लड़की के साथ न जाने क्या हुआ होगा और इसे किसने अगवा किया होगा। उसका ये सोचना ही था कि तभी उसे इस घर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जो आवाज और किसी की नहीं बल्कि जीना की थी। अब मिशेल और अमेंडा को घर के अंदर लाते हुए किसी ने नहीं देखा था, पर जब एरियल जीना को ला रहा था तो वो इतना ज्यादा चिल्ला रही थी कि एक पड़ोसन को शक हुआ। लेकिन बदकिस्मती से वो ये समझ ही नहीं पाती कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है, क्योंकि तभी एरियल ने म्यूजिक चला दिया था। फिर भी वो पड़ोसन औरत पुलिस को बुलाती है। एरियल के घर की तरफ इशारा भी करती है कि मुझे उस आदमी पर शक है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें बस शक है, यकीन नहीं, तो हम ऐसे किसी को शक की बुनियाद पर परेशान नहीं कर सकते। यानी कि एरियल एक बार फिर बच गया था। इस लड़के जीना के साथ भी एरियल वही सब करता है जो इतने वक्त से वो मिशेल और अमेंडा के साथ कर रहा था। जीना से मिशेल को पता चलता है कि वो एरियल की छोटी बेटी की दोस्त है, तभी उसने लिफ्ट ली थी। यानी कि एरियल इस कदर पागल हो गया था कि वो इतनी छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहा था, इतना गिर गया था वो। अब एरियल मिशेल और जीना को एक साथ कमरे में रखता था। दोनों के बाल भी काट दिए थे, पर अमेंडा को वो हमेशा अपने पास रखता था, उसके बाल नहीं काटे थे। जीना के लिए भी टीवी पर खबरें चलने लगती हैं। उसकी मॉम डैड कैमरा के सामने आकर अपनी बेटी के मिल जाने की दुआएं मांग रहे थे। जगह जगह लापता होने की पोस्टर्स भी लगाए गए थे और ये सब कुछ वहाँ बैठी जीना देख पा रही थी। जीना के अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, पर बड़ी बहन की तरह मिशेल उसे हौसला देती है, संभालती है, उसका हौसला बढ़ाती, दुआ करना भी सिखाती है। अब एरियल मिशेल के सामने ही जीना के साथ गलत करता था। उसे रोककर मिशेल कहती है कि इसके साथ प्लीज गलत मत करो, बेशक मेरे साथ कर लो, पर एरियल उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं
करता, ना ही कोई तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ कर रहा है, तुम्हारा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा, तो तुम्हारे साथ गलत करने का इतना मजा नहीं आता। और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन मिशेल और जीना टीवी पर देखते हैं कि अमेंडा की मोम की मौत हो गई है। वो बेचारी अपनी बेटी के लिए ही रोते रोते मर गई। अब कुछ दिन के बाद इन्हें पता चला कि अमेंडा माँ बनने वाली है और इस बार एरियल ये बच्चा रखना चाहता था। अब जब मिशेल माँ बनने वाली थी तो उसने मार मार कर उसका बच्चा खत्म करवाया, पर अमेंडा से ये बच्चा चाहता था। ये सोचकर उन्हें काफी हैरत होने लगी कि अब क्यों उसे बच्चों से प्यार होने लगा। अमेंडा की एक बेटी पैदा हुई जो बहुत प्यारी थी। अब गन पॉइंट पर मिशेल को बच्चा पैदा करने में उसकी मदद करनी पड़ती है। खैर वक्त के साथ साथ वो बच्ची बड़ी हो रही थी, जिस वजह से उसकी माँ अमेंडा को थोड़ी अहमियत दी जाने लगी। मतलब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर बना दी गई थी। पर मिशेल और जीना की जिंदगी तो पहले जैसी ही बदतर थी। यानी हमेशा सड़ा हुआ खाना, कभी कभी नहाने का मौका और थोड़ी सी आजादी जो वो टीवी वगैरह देख ले। अब यहाँ मिशेल के साथ एरियल का रवैया ज्यादा ही सख्त था। वो उसे 4 दिन का सड़ा हुआ खाना देता, वो भी 2 दिन के बाद। साथ ही काम भी वो ज्यादा करवाया करता था। वो पुरानी हो गई थी, इसकी वजह ये थी। अब अमेंडा की बेटी को देखकर मिशेल को अपने बेटे की याद आया करती थी। वो ये सोचती है क्योंकि काफी साल गुजर गए हैं तो मेरा बेटा अब बड़ा हो गया होगा। हर साल मिशेल दीवार पर अपने बेटे की बर्थडे का कागज लगाती आ रही थी, जिससे हम जान पाए कि उन्हें यहाँ पर रहते रहते 7 साल हो गए थे। अब जब अमेंडा की बेटी 6 साल की हुई तो यहाँ एरियल एक गलती कर देता है। वो घर से बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करना भूल जाता है और ये चीज अमेंडा की बेटी देख लेती है, जो बाद जाकर वो अपनी मॉम को बता भी देती है और उसे लाकर खुला हुआ दरवाजा दिखाती भी है। अब पहले तो अमेंडा को लगा कि ये जरूर एरियल की जान है, क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था। अमेंडा को लग रहा था जिससे वो बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन जब वो बाहर गई तो ये जानकर वो काफी हैरान और खुश हो गई कि सच में आज वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। उसी वक्त वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आई और चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी वहाँ आए, जो अमेंडा और उसकी बेटी को संभाल लेते हैं। ये पुलिस को भी बुलाती है। वो जब एरियल के घर पर चेक करने गई तो मिशेल और जीना को भी बचा लिया जाता है। वो लोग आजाद हो गए हैं। इस बात पर पहले तो मिशेल को यकीन नहीं होता, पर जब पता चला कि ये सच है तो वो काफी खुश हो जाती है और सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछती है। पर फिलहाल उन तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। उनकी हालत ठीक नहीं थी और वो गहरे सदमे में थी। मिशेल की हालत तो ऐसी हो गई थी कि उसे आदमियों से अब सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि वो अपने पास मेल डॉक्टर्स और नर्स को भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। वो चिल्लाने लगती है। अब अमेंडा और जीना को उसकी फैमिली फौरन मिलने आ जाती है। उनका पूरा साथ दिया जाता। फैमिली काफी सपोर्ट कर रही थी, पर मिशेल को सपोर्ट तो करना दूर की बात, कोई उससे मिलने भी नहीं आता। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उसे पता चला कि मेरा बेटा जब 4 साल का था तो उसे एक अच्छी फैमिली ने गोद ले लिया था और अब वो फैमिली नहीं चाहती कि बच्ची को अपनी असली माँ मिशेल के बारे में पता चले। अब गवर्नमेंट की तरफ से मिशेल को रहने के लिए घर दिया गया, सिक्योरिटी और हर सहूलत भी दी गई। वो फिर कोर्ट में जाकर अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है। इंसाफ मांगते हुए कहती है कि एरियल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब पता चला कि एरियल को 1000 साल की सजा दी गई, पर जेल में 1 महीना गुजारने के बाद ही उसने अपनी जान ले ली, क्योंकि जो उसने किया उसकी सख्त सजा उसे जेल में ही मिल रही थी, जो वो सह नहीं कर पाया। जबकि वो तीनों मिशेल, अमेंडा और जीना एक नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही ये कहानी भी इधर ही